हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक न्यू ब्लॉग में। कैसे हो आप सब लोग? मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होगे, ठीक ठाक होगे और अपने अपने घरों में सेफ होगे। आज है ट्यूसडे 11 मई और मैं लग गई हूँ अपने घर के काम में। अनन्या को मैंने इधर बिठा दिया है। सुबह ही मैं उठ गई थी, नहा ली थी, ब्रेकफास्ट वगैरह सब हो चुका है। बस घर का काम करना बाकी है। एक बार मैं झाड़ू लगा चुकी थी, सुबह ही उठ के पोछा वगैरह नहीं लगाया था, बस सुबह झाड़ू लगाई थी। उसके बाद ब्रेकफास्ट वगैरह बनाने में लग गई थी मैं। और वो सब कुछ बनाने वगैरह के बाद अब ये खा पी के आराम से अब मैं करूँगी अपने घर का काम। और बस अनन्या को मैंने नीचे उतार दिया है। पहले मैंने बेडशीट ठीक कर दी है और उसके बाद तकिए कवर लगाने हैं। और अनन्या आपको दिख रहा है कि सोफे पे मतलब जो मूंढा होता है उस पे चढ़ के शैतानियाँ कर रही है। और यहाँ पे ना पोयम चल रही थी उसमें टीवी में, तो वो था तितली उड़ी बस पे चढ़ी सीट ना मिली रोने लगी। तो मैं उस पर अनन्या को एक्ट करके दिखा रही थी। और जब जब मतलब ये पोएम्स देखती है इस टाइप की, हाथी राजा या फिर तितली उड़ी या फिर आलू कचालू, मतलब इस टाइप की जितनी भी ये पोएम वगैरह देखती है तो ये उसको देख के कॉपी करने की कोशिश करती है। जैसे जैसे वो करती है वैसे वैसे अब ये कॉपी करने की कोशिश करती है। तो मैं सुबह को ये पोएम चला देती हूँ जिससे कि इसको थोड़ा सा अच्छा फील हो। और जैसी पोएम चलती हैं ये एकदम से बेड पे चढ़ जाती है, चाहे कितनी भी शैतानी कर रही हो कहीं पर भी हो, लेकिन जैसी पोएम चलती हैं तुरंत मैडम बेड पे चढ़ जाती हैं। और यहाँ पे देखो पता नहीं कहाँ से इसको मिल गई डंडी एक छोटी सी, और ये उससे मुझे परेशान कर रही थी। अभी लगाऊंगी मैं फटाफट झाड़ू सोफ़े वगैरह ठीक करने का। और जब से ये सोफ़े यहाँ पर आए हैं ना, तब से कितना भी ठीक कर लो ये बार बार नीचे उतर के आ जाती है बेड पर से। इसलिए मैं बहुत परेशान रहती हूँ, क्योंकि कितना कुछ भी कर लो नीचे उतर के आ ही जाती है इन सोफ़ों की हेल्प से। तो सोफ़े हटा दिए, उसके बाद मैं झाड़ू लगाऊंगी, क्योंकि सोफ़े कितना भी हटा के झाड़ू लगाओ ना पीछे है ना कुछ गिरा ही देती है। बाहर से पिन्नी कागज़ कुछ ना कुछ मतलब ला के कूड़ा कर ही देती है। जब से सोफ़े आए तब से रूम भी थोड़ा सा भरा भरा सा हो गया है, स्पेस थोड़ा कम हो गया है रूम में। लेकिन अनन्या की शैतानी और ज़्यादा बढ़ गई हैं, क्योंकि पहले ये होता था वो बेड पे से उतर नहीं पाती थी, लेकिन जब से सोफे यहाँ पे डले हैं तब से वो बेड पे से उतरना तो छोड़ो, बेड पे से उतर के सीधे बाहर आ जाती है। ऐसा करने लगी है अब। फ़िलहाल इस चीज़ में मुझे बहुत दिक्कत होती है। सिर्फ क्या कर सकते हैं, लेकिन बच्चा तो बच्चा ही है ना, उसे कुछ बोल भी नहीं सकते, क्योंकि उसके अंदर इतना दिमाग नहीं है कि उसको डांटो तो उसको समझ में आए। और कितना कुछ भी कर लो, करती तो अपने मन की ही है। बस यहाँ पे मैं फटाफट झाड़ू लगाऊंगी, उसके बाद बाहर झाड़ू लगानी है। और रूम में ना थोड़ा सा मतलब ये हो जाता है, धूल मिट्टी बहुत हो जाती है। अभी पता है वहाँ से खिड़की में से इतनी सारी धूल मिट्टी आ रही है, इस वजह से रूम में बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी भर जाती है एकदम से। तो यहाँ बहुत ही ज़्यादा वैसे झाड़ू लगानी पड़ती है। और अभी खिड़की हमारी बाहर की यहाँ पे खुली हुई है, खिड़की में से सच बताऊँ बहुत अच्छी हवा चल रही थी। उसके बाद बस आ गई हूँ मैं बाहर झाड़ू लगाने के लिए। और अब बस फटाफट बाहर झाड़ू लगाऊंगी। यहाँ पर झाड़ू लगाने के बाद बालकनी में झाड़ू लगानी है, और बालकनी में झाड़ू लगाने के बाद बस झाड़ू वगैरह का काम ख़त्म। फिर करना है मुझे बाकी दूसरा काम। अनन्या आपको दिख रहा है क्या शैतानी कर रही है, यहाँ पे मुझसे बोल रही थी कि हट जाओ, तो वो हट भी गई थी मेरी बात सुन के। एंड मतलब 11 तारीख तो हो ही चुकी है, अब समझ लो 17 तक लॉकडाउन है, 17 मई तक। तो 5-6 दिन समथिंग और बचे हैं। 5-6 दिन क्या, हाँ समथिंग 5-6 दिन, फिर उसके बाद ख़त्म हो जाएगा लॉकडाउन। एंड पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि 17 तारीख के बाद ये लोग बोल देंगे कि अभी और 30 तक लग गया है, या 25 तक, नहीं 30 तक या 25 तक टाल देंगे, जिससे कि फिर लॉकडाउन बढ़ेगा। क्योंकि बीच में भी इन्होंने ऐसे ही किया था, जब पहले बोला था कि अभी नहीं है लॉकडाउन, अभी नहीं है, सिर्फ इस तारीख कुछ 2-3 दिन का है। ऐसे का पहले मतलब खाली शनिवार का हुआ, शनिवार का छोड़ के फिर उन्होंने 2 दिन का कर दिया, 2 दिन के बाद 3 दिन का हुआ, 3 दिन के बाद सीधे 4 दिन का हो गया, और 4 दिन के बाद इन्होंने पूरा 17 तक लगा दिया। अब देखना 17 के बाद ये होगा, लोग बोल देंगे कि 17 तो हो ही चुकी है, तो आप लोग 17 के बाद आना, मतलब सही सीधे 25 या 30 का हो जाएगा। फ़िलहाल इस वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है जब से लॉकडाउन हुआ है। एंड बहुत सारी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है, क्योंकि सारी मार्केट शॉप्स वगैरह सब कुछ बंद है, हस्बैंड की जॉब भी बंद है। तो इसीलिए मतलब क्या बताऊँ मैं आपको, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है ना कि बता भी नहीं सकते। और फिर हस्बैंड की प्राइवेट जॉब है, इस वजह से और ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। गवर्नमेंट जॉब का तो थोड़ा बहुत ये रहता है कि अगर गवर्नमेंट जॉब होती है तो उसमें सैलरी आती रहती है, लेकिन प्राइवेट में ऐसा नहीं होता है। इस वजह से पता है बहुत ज़्यादा प्राइवेट जॉब वालों को इस टाइम बहुत प्रॉब्लम हो रही है। वैसा ही थोड़ा सा मेरा हाल भी है, क्योंकि मुझे भी बहुत प्रॉब्लम हो रही है इस वजह से।
और बस यही दिक्कत है यार कि थोड़ा सा लॉकडाउन है तो थोड़ा वैसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम की हो ही जाती है। अब यहाँ पे देखो झाड़ पोछा मैंने अंदर तो लगा दिया है, बाहर भी लगा दिया, अभी बस बालकनी में पोछा लगाना है। वो छोटी सी आपको बोतल दिख रही है, वो अनन्या की बोतल है और वो उसमें पानी पीती है। और देखो अभी उसने कैसे फेंक रखी है बोतल। और बस यहाँ पे मैं अंदर गई थी और अभी डाल दूंगी मैं। ये अनन्या ना मग्गा उठा के अंदर ले गई थी और बस बालकनी में बचा है पोछा लगाने के लिए, तो बस मैं बालकनी में लगा दूंगी। और बालकनी में लगाने के बाद आपको दिखाती हूँ पूरा घर साफ़ सुथरा होने के बाद कैसा दिखता है। और बालकनी में पोछा तो मैं रेगुलर ही लगाती हूँ, दिन में 2-3 बार लगा देती हूँ, जिससे कि अनन्या पैदल खेलती है ना। चलिए आपको दिखाती हूँ अब घर। तो देखो फाइनली पूरा घर साफ़ सुथरा हो गया है। सोफे मैंने ठीक से लगा दिए हैं, बेड भी पूरा ठीक है। ये जो पोछा लगा दिया, पोछा थोड़ा सा सूख गया है तो मैंने साथ में वो भी डाल दिया कारपेट। कितना अच्छा लग रहा है ना। ये देखो पूरा साफ़ सुथरा घर हो गया है। साथ में ये एक बच्ची है, बस इसे साफ़ सुथरा करना बाकी है। इसको भी नहलाना है तो मैं इसको भी नहलाऊंगी थोड़ी सी देर में। पहले मैंने घर का काम कर लिया है और आप लोग देख रहे हो कैसे चिल्ला रही है ये। अब आप बाहर दिखाती हूँ आपको। और यहाँ से ना हवा यार बहुत बढ़िया आ रही है खिड़की में से। कितनी अच्छी हवा चल रही है ना। बहुत अच्छा लग रहा है। इस खिड़की में से कितनी प्यारी हवा आ रही है। यहाँ देखो बाहर सब हो चुका है एंड किचन तो साफ है। दूध थोड़ा सा बचा हुआ है, दूध वाला भैया आए ही नहीं है, तो मैं दूध आ जाए तो अपने लिए थोड़े से कुछ चाय वाय कुछ बनाऊँ। सब्जी पूरी भर गई है तो जब दूध वाले भैया आ जाएंगे तब मैं अपने लिए चाय बनाऊँगी। फिलहाल अभी वो आए नहीं है। यहाँ देखो हो गया ना मुझे सब साफ़ सुथरा। और घर साफ़ होने के बाद ये छपटा। और यहाँ पे ना चादर इसलिए ऑल टाइम लगा के रखती हूँ। सामने देखो बालकनी से लोग दिखते हैं, फिर देखते रहते हैं घूर घूर के, इसलिए। और फिलहाल रूम तो बिल्कुल साफ़ हो गया। ये देखो ये इस पे से चढ़ी हैं। इस बच्ची के पास सच बताऊँ इतना दिमाग है ना कि ये पहले सो ये उठाती है मूंढा, मूंढा यहाँ पे रखती है, मूंढा लगा के कुर्सी पे चढ़ जाती है और फिर इस पे से उस पे चढ़ जाती है ड्रेसिंग टेबल पे सामान उबड़ खाबड़ करने। इतना शातिर दिमाग इसका। देखो पर्दा कितनी ज़ोर से हिल रहा है ना। ये देखो ये हवा चल रही है बाहर की और बाहर बहुत अच्छा मौसम हो रहा है इस टाइम सीरियसली। कितनी अच्छी हवा चल रही है। और ये हवा ना हमारे अंदर रूम तक आ रही है क्योंकि ये इस साइड की हवा चल रही है जो कि सीधे रूम के अंदर आती है। और अगर मैं पंखा खोल दूँगी ना तो एकदम मस्त थोड़ी देर के लिए रूम एकदम ठंडा ठंडा हो जाएगा। उसके बाद मैंने बनाई थी अपने लिए थोड़ी सी चाय। अब मैं चाय वगैरह पीऊँगी क्योंकि सुबह से कुछ भी चाय नहीं पी है मैंने, तो चाय पीऊँगी। नाश्ता हस्बैंड ने कर लिया था लेकिन मैंने नहीं किया था। बस उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ और थोड़ी सी बात करती हूँ।
तो उसके बाद आ गई थी यहाँ पे मैं टेरेस पे, और आपने देखा ना मेरे हाथ में थोड़ा सा चाकू घुस गया है। और पता है सच बताऊँ, इतना मतलब छोटा सा चाकू की नोक घुसी है, लेकिन सच बताऊँ अंदर तक घुसा था। तो मेरे दर्द बहुत हो रहा है हाथ में, जिस वजह से मुझे बहुत प्रॉब्लम भी हो रही है। एंड कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ना चाहते हुए भी चोट लग जाती है। और बस मैंने सोचा आज छत पे भी लगे हाथ झाड़ू लगा देते हैं। शाम हो चुकी है, आपको दिख रहा है शाम क्या रात ही होने वाली है थोड़ी बहुत देर में, लेकिन सूरज जा चुका है। और बादल आपको कितने तेज वाला दिख रहा होगा कि अच्छा खासा बादल हो गया है। और मैंने अब यहाँ पे मैं लगाऊंगी पूरी छत पे झाड़ू, क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले ही समथिंग 3-4 दिन पहले ही बारिश वगैरह हुई थी हल्की। उससे पहले ओले पड़े थे और हवा तो चल ही रही है रेगुलर। तो जो ये छत पे आग लग गई थी ना, तो उसका जितना भी ऊपर का वो है काला काला सा वो उड़ के नीचे आता रहता है। इस वजह से छत बहुत गंदी हो जाती है। और अनन्या और मैं अगर छत पे आते हैं तो अनन्या की आदत है पूरी छत पे घूमने की। वो आपको दिख ही रहा है वो कैसे इधर उधर टहल रही है। तो मैंने सोचा मैं छत पे सफाई कर देती हूँ। तो इसी वजह से मैं आप बस छत पे सफाई कर रही हूँ। और अभी आपको दिख जाएगा उसकी मस्ती कि वो कितना परेशान करती है, कितना इधर उधर घूमती है। और ये देखो पूरी छत पे इतनी सारी गंदगी हो गई थी ना कि मैंने कूड़ा निकाला था, समथिंग एक पिन्नी पूरी भर गई थी कूड़े से, इतनी सारी गंदगी हो गई थी छत पे। तो बस फटाफट अभी मैं झाड़ू लगाऊंगी छत पे। और आई होप आपको मेरा आज का ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और आप लोगों मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और यहाँ पे बस बच्ची किसी तरह से मस्ती चलती रहती है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसको कितना कुछ भी बोल लो, कितना भी डांट दो, वो जस्ट इग्नोर करके अपनी मस्ती में लगी रहती है। तो बस अभी मैंने झाड़ू वगैरह सब लगा दिए। एक आध जो लकड़ी नीचे पड़ी थी वो मैंने ऊपर फेंक दी है। चलिए मिलती हूँ मैं आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, सेफ रहिए।